15 मिनट दिया है तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, और वो है फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि अब आगे का एजेंडा भी फॉरेन पॉलिसी का बहुत एक्शन पैक्ड है, और एक जो बड़ा माइलस्टोन होगा वो होगा न्यूयॉर्क जाना और यूएन जनरल असेंबली, और उसके अलावा साइडलाइंस में बहुत सारी मुलाकातें। तो वो कौन कौन से एक्शन और एजेंडा हैं जिन पर हमको नज़र रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टेज पर भारत क्या कर रहा होगा? देखिए, अभी तो मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में दो बड़े घटनाएं हैं। एक तो वो समिट ऑफ द फ्यूचर है। समिट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि जो आप जानते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो खासकर जो विकासशील देश जो हैं उनकी तरक्की की एक किस्म से ये असेसमेंट है। इनको टारगेट्स दिया गया था कि आप 2030 तक आप ये टारगेट्स आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अब कोविड के कारण और कुछ और भी कारण हैं, उसके कारण आप सब लोग जो हैं ये टारगेट से काफ़ी पीछे हैं। ये चिंताजनक विषय। अब उसकी तैयारी जो है हमने देखा था कि जब अगस्त में हमारे प्रधानमंत्री ने ये वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, ये तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट था, तो उसकी जब बैठक उन्होंने बुलाई थी, तो जो विकासशील देश जो हैं उनके एक किस्म से मैं कहूँगा उनके जो कंसर्न्स हैं उसका निचोड़ उन्होंने निकाला था। और मुझे लगता है कि हम समिट ऑफ द फ्यूचर में जो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो दुनिया बहुत ध्यान से सुनेगी। दूसरा जो है वो क्वाड की बैठक है। ये आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन का आखिरी क्वाड होगा। जापान के प्रधानमंत्री भी आगे उनका भी कार्यकाल अब अंत में आ गया है। तो ये जो है पिछले कुछ सालों में क्वाड में काफ़ी प्रगति हुई है। तो हम चाहेंगे कि इस मीटिंग में कुछ और भी आगे कदम आए। तो मैं ज़रूर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में इस समय तो बता नहीं पाऊँगा, पर मैं अगर आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड प्रेडिक्शन अगर आप करें कुछ आगे वाले आने दिनों के लिए, मैं कहूँगा इन दोनों को आप ज़रूर फॉलो करें।